कहना बन सके। तो दोस्तों, आज जो बात हम अपने टीचर से सीख रहे हैं और ले रहे हैं पूरे दिन के लिए, वो है निरंतर योगी ही सहज योगी है। कैसे बन सकते हैं हम निरंतर योगी? कैसे लग सकता है हमारा सहज योग? क्योंकि आज के इस युग में, हाईटेक युग में, जहाँ पर सब कुछ बहुत 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 फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड है, फास्ट की तरफ जैसे हम बढ़े जा रहे हैं, तो इसी तरह से हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम फटाफट फास्ट हमारा योग भी लग जाए, हम सहज योगी बन जाए और निरंतर योगी बन जाए। तो दोस्तों, इस फास्ट बढ़ते हुए युग में जो फास्ट बात हमें याद रखनी है निरंतर योगी सहज योगी की, वो 2 बातों को हमें अपने आज पूरे दिन में याद रखना है। पहली नंबर की बात है उसके साथ सर्व संबंध, और दूसरी उन्हीं संबंधों से उसकी शक्तियों को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों बातों को अपने जहन में हर पल याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हमेशा हमेशा उसके साथ योग लग रहा है, और जब योग लग रहा है तो उसकी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं, और यही सहज योग है। तो कौन कौन से संबंधों को किस समय इस्तेमाल करना है वो हम आपसे शेयर करेंगे, मगर आप अपने हिसाब से उन पर रिसर्च कीजिए। आप अपने हिसाब से अपने संबंधों को देखिए उस प्रभु के साथ, और फिर अपने हिसाब से अलग अलग शक्तियों को भी अलग अलग रूपों के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, क्योंकि हर एक आत्मा की अलग अलग जर्नी है। तो निरंतर योगी बनने की भी सबकी अलग अलग जर्नी है। तो हम सिर्फ आपसे एग्जाम्पल के रूप में शेयर करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस पर रिसर्च करके अपना एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो दोस्तों, देखते हैं आज कि कौन कौन से संबंध हमारे उसके साथ है। उसके साथ हमारे साथ संबंध हैं और 8 शक्तियां हैं। इन शक्तियों को संबंधों के हिसाब से ही अगर हम याद रखेंगे तो हमारे निरंतर योग में मदद मिलेगी। जैसे कि हम अपना पहले संबंध से शुरू करते हैं, माँ के संबंध से। जो माँ का संबंध है वो किस समय हम याद रख सकते हैं, उन बात को हम पहले अपने विचार में उतारेंगे। तो हम देखेंगे समय, संबंध और शक्तियाँ, इन तीनों चीज़ों को एक समान लेते हुए आपसे एक उदाहरण के तौर पर हम शेयर करेंगे। ये उदाहरण ये नहीं है कि आपको ऐसे ही बनना है, ऐसे ही हूबहू फॉलो करना है। आप एक अपना नया उदाहरण बना सकते हैं, या इस उदाहरण को कुछ दिन कुछ पल अभ्यास में लाकर अपने फिर नए उदाहरण के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो सबसे पहले है माँ का स्वरूप। तो माँ के स्वरूप को हम रात को सोने से पहले याद कर सकते हैं। हम ये याद कर सकते हैं कि वो मेरे परमात्मा माँ के स्वरूप में मुझे अपनी गोदी में सुला रहे हैं, और माँ जो होती है वो हर पल हर क्षण ध्यान रखती है। माँ है तो उसका स्वरूप हमें 2 जगह विशेष विशेष याद रहेगा, एक भोजन के वक्त और एक सोने के वक्त। और यही 2 विशेष हमारे जीवन में आधार भी हैं। भोजन और सोने से हमें फिजिकली, मेंटली और हर तरह से ग्रोथ मिलती है। तो माँ के जो स्वरूप है उसमें हमें याद रखना है सामना करने की शक्ति को, कि माँ है तो मैं हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकता हूँ। जब माँ साथ खड़ी होती है तो हर बच्चा कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और माँ की शक्ति से वो कर पाता है। तो माँ के स्वरूप को हम सोते वक्त याद रखें, या फिर जब हम भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं, या किसी को करा रहे हैं, तब याद रखें कि उसी ने मुझे ये संकल्प दिया इस भोजन को बनाने का, खिलाने का और मुझे खाने का, कि मुझे इस भोजन मिला है, माँ के हाथों से बना है, इसमें वो सारी शक्ति है माँ की सामना करने की, जो मैं आसानी से सामना कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये एक संबंध हम अगर 2 समय याद रखें तो हम उसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात है सवेरे उठ के कौन जगाता है, पिता। तो पिता का संबंध उसके साथ रख सकते हैं। और पिता जब जगाता है तो पिता क्या करता है, सहयोग करने की शक्ति देता है। पिता हर एक को सहयोग करता है, वो घर का पिलर होता है।
तो उससे मुझ में कौन सी शक्ति आ रही है? वो है सहयोग करने की शक्ति। तो मैं अपने पिता के स्वरूप को याद करता हूँ। सवेरे उठते ही उससे मैं सहयोग करने की शक्तियों को लेता हूँ, ताकि मैं भी उसके तरह सर्व का सहयोगी बन जाऊं। फिर हम जब कोई पुस्तक को पढ़ रहे हैं, किसी भी ज्ञान की बातों पे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसे टीचर के रूप में हमें याद करना। और जब हम टीचर के साथ हैं तो हमें उस पल करना क्या है? तो हमें अपने आप को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को लेना है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार को संकीर्ण करना, पावर टू विड्रॉ। जब हम पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रहता है। ऐसे ही कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान की, चिंतन की, आत्मिक दृष्टि की, उस पर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो विशेष ये याद रखना है कि मुझे समेटने की शक्ति को, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को बहुत बहुत इस्तेमाल करना है। तो टीचर के साथ वो संबंध हमें निभाना है। अब आती है गुरु की बारी। गुरु जब हम याद करें तब हमारा ध्यान एकदम स्थित होता है। अर्थात जब भी हम योग करने बैठे तो परमात्मा को गुरु के रूप में पहले हम उसका आह्वान करें, और फिर उस गुरु से हमें शक्तियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? वो है परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। गुरु में बहुत बहुत क्षमता होती है परखने की और निर्णय लेने की। तो इन दो शक्तियों को आप जब योग कर रहे हैं तो उनको और प्रबल कीजिए, तो ये आपकी अपना कहना बन जाएंगी। ऐसे ही जब हम भोजन कर रहे हैं तो एक तो हमारा सिमरन और स्मरण ये रहे कि माँ करा रही है, और एक जब भोजन करते वक्त हमें ये याद रखना है कि वो परमात्मा बालक भी है, वो उसके साथ जो संबंध है वो बच्चे के भी हैं। तो बालक को मैं पहले भोजन करा रहा हूँ, बालक मेरे साथ भोजन कर रहा है, और बालक आनंद में रहता है, हमेशा हल्का रहता है। उसमें समेटने की शक्ति बहुत होती है, क्योंकि बालक सब कुछ समेट के हल्का रहता है। तो मैं ये जो समेटने की शक्ति है, ये मैं उस बालक से ले रहा हूँ कि बालक की तरह, आनंद में रहने की तरह मैं सब कुछ समेट कर उसे परमात्मा को दे रहा हूँ कि मेरे को सुख दुख, मान अपमान, शान, इन सब से परे मैं सब कुछ तेरे को दे रहा हूँ। तो इस तरह से बालक के स्वरूप को जब भोजन करते हैं तो अवश्य ही हमें याद आता है कि सबसे पहले मैं बालक को भोजन करा रहा हूँ, फिर स्वयं खा रहा हूँ। अब आती है बात दोस्तों, दोस्त की। तो दोस्त हमें कहाँ मिलता है, क्या करता है? तो दोस्त के साथ हमारा संबंध कौन सा होता है? दोस्त के साथ समाने का संबंध हम सीखते हैं, क्योंकि दोस्ती में हम सब कुछ समा लेते हैं। दोस्ती में हम किसी की बात इधर से उधर नहीं करते। तो ये शक्ति हमें उस दोस्त से मिलती है। और दोस्त से बातचीत कब करते हैं? जब मेरा मन भारी हो, जब मन खुशी में हो, जब कुछ बहुत बहुत बात इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बतानी हो, तो उस पल उसे याद कर हमें समाने की शक्ति को इस्तेमाल करके उससे समाने की शक्ति और भी अधिक अपने अंदर बढ़ानी है और उससे बातचीत करनी है। इसी तरह से भाई का संबंध भी होता है कि भाई बंधु का जो संबंध है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम अपने घर से बाहर जाएं तो घर वालों की चिंता, घर वालों की बातचीत, घर वालों से संबंधित कुछ भी आपके मन में विचार हैं, तो प्रभु को भाई की तरह उस संबंध में याद रखकर उसको ही नियुक्ति कर देनी कि तू भाई इस घर का ध्यान रखना, मैं कार्य पे जाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक आप 7-8 संबंध और 8 शक्तियों को बहुत भली भांति अगर याद रखते हैं, चिंतन मिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सहज योगी बन जाते हैं। हर समय का आपका योग रहता है, निरंतर योगी बन जाते हैं। और ये संबंध आपको बनाने नहीं पड़ते, एक बार सिमरन मिलाने पड़ते हैं और वो अपने आप कार्य करते हैं। तो आज इस रिसर्च लैब में आप भी अपने ऊपर इसका रिसर्च कीजिए, अलग अलग संबंधों को अलग अलग अपने जीवन के व्यवहार अनुसार इस्तेमाल कीजिए, करिए, देखिए। आप देखेंगे कि इन व्यवहारों में, इन संबंधों में
जो मधुरता, जो प्यार, जो आपको शक्तियाँ अनुभव होंगी वो कमाल की होंगी। तो आज अपनी इस रिसर्च लैब में अपने उस टीचर के साथ सर्व संबंध को, सर्व शक्तियों को अपनाते हुए आइए अपने इस जीवन को और आगे लेके जाएं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप शिव बाबा की इस रिसर्च लैब का ये वाले पॉइंट पर चिंतन अवश्य कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।